अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद वापसी हुई है और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो सबसे पहले तो आपके काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, तो हमने उसी सवालों को उठाया जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे। चंद मिनट की वीडियो में चंद सवाल उठाए हैं हमने, इंशाल्लाह जिनके नहीं जवाब दे सकेंगे वो कभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आज के हम जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं उनके हमने जवाब निकाले हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आज का सवाल। कौन कर रहा है हमसे? भाई किंग जट बॉय जी, आपका सवाल है। मैं काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे एसएमएस नहीं करता, दिन गुजर जाता है याद नहीं करता। किंग जट बॉय जी, किंग जट बॉय आपका जो सवाल है मैं काफ़ी दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मेरा जो दोस्त है वो मुझे मैसेज नहीं करता, दिन गुजर जाता है और याद नहीं करता। यार देखें, ऐसी छोटी छोटी बातों पे कभी भी ना तकरार नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो आपका दोस्त है वो कहीं मसरूफ़ हो, या सपोज़ हो सकता है उसके मोबाइल में कोई इशू बन गया हो। 100 तरह के इशू होते हैं। अगर वो आपके नज़दीक रहता है तो आप उससे जाके मिलें, ठीक है। और अगर दूर रहता है तो आप किसी कोई उसके घर के नंबर पे या जिस तरह का कोई अगर सिस्टम बने तो आप उससे रब्ता करें अगर काफ़ी दिन हो चुके हैं। और सबसे जो पहली यहाँ पे बात है, आप अपने दोस्त के लिए दुआ करें कि अल्लाह करे वो खैरियत से हो, खुश हो, ठीक है। क्योंकि जो अगर इसके भी पीछे एक और वजूहत होती है। अगर कुछ लोग जो होते हैं ना, आपका जो ख़ास दोस्त होता है जिसको आप ख़ास समझते हैं, अगला पता नहीं आपके बारे में क्या राय रखता है। अगर कुछ दिन हो गए हैं ना, उसके एसएमएस आपको नहीं आया, उसने आपको याद नहीं किया, तो बहुत से लोग इस बात को दूसरी साइड पे भी ले जाते हैं कि शायद उसका मतलब आपसे पूरा हो गया। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा, ठीक है। अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, काफ़ी दिन से एसएमएस नहीं आया, आप ऑब्ज़र्व ना करें, आप उसके लिए दुआ करें, ठीक है, कि वो खैरियत से हो, अल्लाह पाक उसको खुश रखे। और उससे आप रब्ता करने की कोशिश करें। नज़दीक है तो मिलें, दूर है तो कोशिश करें फिर भी कोई ना कोई मुलाकात का बनाएं। जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। हमज़ा फ्रॉम मुल्तान जी, हमज़ा भाई आपका सवाल है, अगर एक दोस्त बार बार अपने दोस्त को झूठ बोले तो क्या करना चाहिए? जी, हमज़ा हमज़ा फ्रॉम मुल्तान भाई कह रहे हैं कि अगर एक दोस्त आपसे बार बार झूठ बोले तो क्या करना चाहिए। यार देखें, ये जो झूठ होता है ना, ये किसी भी रिश्ते के लिए ना पायदार नहीं होता, चाहे वो कोई भी रिश्ता है। और ये जो बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता होता है, इसमें तो झूठ जो है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अगर वो आपसे बार बार झूठ बोलता है तो आप उसको बैठ कर समझाएँ, ठीक है, उससे उसको अपना एहसास करवाएं कि देखें भाई, आप ठीक है, आपकी आदत है झूठ बोलते हो, लेकिन मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, कम अज़ कम आप मुझसे झूठ ना बोलो। देखो, जब आप झूठ बोलोगे तो कोई बात कल को अगर कुछ मसले मसाइल क्रिएट होते हैं तो आप लोगों को एक दूसरे पे यकीन नहीं रहेगा, जिससे है वो आपकी दोस्ती भी ख़तरे में होगी और दुनिया को भी मौका मिल जाएगा। तो काइंडली जो आप बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो कोशिश करें कि जो भी है, कोई भी है, देखें झूठ जो है ना वो रिश्ते के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये पायदार नहीं होता। और इस झूठ से जो है वो रिश्ते टूटते हैं ना कि बनते हैं, ठीक है। और वैसे भी इस्लाम में झूठों पे अल्लाह की लानत है, तो लिहाजा कोशिश करें झूठ को, आम रूटीन में भी जो झूठ है ना इससे उसको अवॉइड करें। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल देखते हैं हम। जॉनी किंग जी, जॉनी किंग का सवाल है, अगर एक दोस्त बार बार हर्ट करे, आपकी बात ना सुने तो क्या करें? जी जॉनी किंग, अगर एक दोस्त बार बार हर्ट करे, आपकी बात ना सुने। जी जॉनी भाई, अगर आपको हर्ट करने के भी कई तरह के पहलू होते हैं, वो आपको किस किस्म का हर्ट कर रहा है। जैसे अभी ये पिछले भाई ने बोला कि वो मुझे बार बार झूठ बोलता है, और एक ने जैसे उससे पहले कि मुझे वो एसएमएस नहीं कर रहा, भूल गया। तो इस तरह के देखें, हर्ट करने के भी कई तरह के पहलू होते हैं। वो आपको मुझे नहीं पता वो किस किस्म का हर्ट कर रहा है। अगर इसी में से कोई इशू है तो आप भी उसको बैठ के समझाएं, ठीक है। बात नहीं सुनता उसे कहें कि भाई मैं आपका दोस्त हूँ, तो मेरी आप बात सुने, तो आप उसको समझाएं, ठीक है। अल्लाह पाक उसको हदायत दे और आप लोगों की दोस्ती जो है वो बरकरार रखे, ठीक है। हर्ट करता है तो हर्ट के भी कई पहलू होते हैं। वो आप मुझे हर्ट का अगर बताएंगे तो मैं आपको उसके मुताबिक फिर आगे मज़ीद बताऊंगा।
बहरहाल दोस्ती को पायदार रखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ होती है वो कंप्रोमाइज़ होता है, तो कंप्रोमाइज़ करना सीखें, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल देखते हैं। सानिया जमाल फ्रॉम लाहौर। सर क्या लड़की लड़का बेस्ट फ्रेंड हो? यार मैं सानिया साहब पहले भी मैं शायद पहले किसी वीडियो में जवाब दे चुका हूँ कि इस्लाम में जो है वो लड़के और लड़की की दोस्ती है वो कतन हराम है, ठीक है, क्योंकि ना महरम का ना महरम से मिलना आप बेहतर समझते होंगे। तो बेस्ट फ्रेंड तो दूर की बात, या लड़का लड़की का जब ताल्लुक ही हराम है तो मैं इसके बारे में मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि हराम है सो हराम है लड़की लड़के की दोस्ती। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल जी। कमाल राजा फ्रॉम आरफ वाला। जी कमाल राजा भाई आरफ वाला, आपका सवाल है, अगर अगर दोस्त छोड़ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या उसका पीछा करना चाहिए, यानी उसकी मिन्नतें करनी चाहिए या नहीं? जी कमाल राजा भाई फ्रॉम आरफ वाला, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बेसिकली सवाल जो है ये आजकल चल भी रहा है, बहुत से मुझे पहले भी आए हैं ये। देखें, अगर कोई दोस्त आपको छोड़ जाए ना, सबसे पहले अगर कोई आपको दोस्त छोड़ जाता है तो वो आपका दोस्त था नहीं, ठीक है। अगर वो बार बार आपसे मिन्नतें करवा रहा है, आप उसका पीछा कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जो है ना वो आप डिस्करेज कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको आप तबाह कर रहे हैं। अगर आपका कोई, अगर देखें आपका कोई अगर सच्चा दोस्त है ना, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप उसकी मिन्नतें करें, उसके आगे हाथ जोड़ें कि यार मुझसे दोस्ती रख। अगर उसको आपकी फ़िक्र नहीं है, ठीक है, वो आपका यानी दोस्त था ही नहीं, ठीक है। तो लिहाजा अगर किसी को भी अगर उसका कोई दोस्त छोड़ जाता है तो वो उसकी मिन्नतें ना करे, ठीक है, उसके पीछे ना भागे, ठीक है, क्योंकि जितना आप किसी के पीछे भागोगे वो उतना आपको दोहराएगा, ठीक है, वो उतना आपको ना जलील करेगा, रुसवा करेगा, ठीक है। इज़्ज़त और ज़िल्लत किसके हाथ में है? सिर्फ उस पाक ज़ात के हाथ में है, ठीक है। तो काइंडली अगर आपको कोई छोड़ जाता है उसका पीछा ना करें, उसकी मिन्नतें ना करें। अगर वो बेस्ट फ्रेंड है, आपका दोस्त है, तो खुद आपको जो है मनाएगा या खुद जो है वो आपका ख्याल करेगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अगला सवाल, आहद फ्रॉम कराची, ठीक है। अगर दोस्त बिला वजह छोड़ जाए तो क्या करना चाहिए, या किसी की बातों में आ जाए तब क्या करना चाहिए? जी आहद भाई फ्रॉम कराची से बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगर दोस्त बिला वजह नाराज़ हो जाए, छोड़ जाए, या किसी की बातों में आ जाए तो क्या करना चाहिए। देखें ये आहद भाई, दोस्ती जो टूटने की सबसे बड़ी वजूहत होती है ना, वो ये लोग होते हैं, ठीक है। ये जो आपने सेकंड जो आपने पॉइंट लिया ना कि किसी की बातों में आ जाए, देखें किसी को बर्दाश्त नहीं होता कि जो दो बेस्ट फ्रेंड हैं वो आपस में मिल के रहें, ठीक है। दुनिया जो है वो किसी साइड से भी आपको नहीं छोड़ेगी, ये दुनिया है, ठीक है। इस दुनिया में जीने के लिए आपको दुनियादारी सीखनी पड़ेगी, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी बेस्ट फ्रेंड की इज़्ज़त का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो आपको नाराज़ है आपसे, या आपको किसी की बातों में आके छोड़ गया है, ठीक है, या किसी की बातों में आ गया है, छोड़ा नहीं है लेकिन किसी की बातों में आके आपसे अच्छा एक्ट नहीं कर रहा, तो आप ऐसे करें भाईजान, उसको बैठ के बात करें उससे, ठीक है। उससे कहें कि यार अगर कोई आपको मुझसे परेशानी है, या मुझसे कोई आपको कोई उलझन है, या आपको किसी ने मेरे बारे में कोई बात की है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। देखें अगर वो किसी की बातों में आए या आप किसी की बातों में आए तो रिज़ल्ट यही निकलेगा कि दोस्ती और, ठीक है, दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्ती ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो ऐसे वक्त में काम आता है जो शायद जहाँ पे इंसान खुद इतना होपलेस होकर बैठ जाता है। तो दोस्ती को यार देखें कभी भी किसी की बातों में आके नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी की बातों में आकर दोस्ती तोड़ते भी हो तो इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। कल को वही लोग आपको ताने देंगे कि यार तेरा तो बड़ा अच्छा दोस्त था, तुम लोग ऐसे साथ रहते थे, तुम लोग ये करते थे वो करते थे, अब क्या हुआ? फिर बाद में आपको ताने सुनने पड़ते हैं। तो लिहाजा इस बात को जो है अवॉइड किया करें। कभी अगर आपको अपने किसी दोस्त से कोई मसला मसाइल होता है ना, तो आप अपने दोस्त से बैठ के बात करें कि यार मुझे आजकल ये प्रॉब्लम हो रही है, लोग ये बातें कर रहे हैं, तो वो शायद आपको बेहतर इसका हल बता दे। जी जज़ाकल्लाह। अगला सवाल, अंसारी फ्री फायर। जी अंसारी फ्री फायर, आपका क्या? मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जैसे आपका नबील है, हम अक्सर एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, वजह भी कोई ख़ास नहीं होती, क्या करना चाहिए? जी क्या अंसारी फ्री फायर, जी प्यारे भाई,
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू, आपने मेरा हवाला दे दिया मेरे दोस्त का। और सेकंड ये कि आप एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, मुझे अभी कोई ख़ास नहीं होती क्या करना चाहिए। यार देखें, मैं आपको अपनी आप ज़ाती राय अपना मैं आपको बताता हूँ, अपनी मैं बताता हूँ कि मैं भी जो हूँ ना अपने दोस्त से अक्सर नाराज़ रहता हूँ, वो मुझसे अक्सर नाराज़ का छोटी छोटी बातों पे हमारी ना बहस होती रहती है डेली बेस पे, ठीक है। कभी ये इस बात पे, कभी उस बात पे, तो इस बात को ज़्यादा जो है ना नहीं लेना चाहिए दिमाग पे। अगर आप इस बात को माइंड में लोगे ज़्यादातर तो वायलेशन जो है और जो गलत फहमियाँ वो पैदा होंगी, ठीक है। तो लिहाजा छोटी छोटी बातों पर यार होती रहती है। और दोस्ती का जो बेस्ट फ्रेंड का मज़ा है वो इसी बात में ही होता है कि वो आपस में जो है ना बिल्ली चूहे की तरह ना भागते रहते हैं। ये तो मज़ा आता है दोस्ती का। मैं आपको अपने बताऊँ, मेरा दोस्त मुझे मारता भी इतना है कि मैं क्या बताऊँ। यकीन करें, रात को मारा है ये, आप अगर नज़र आ जाए तो ये दाना बना हुआ है रात को उसने मुझे मारा है। तो ये चलता रहता है यार, इट्स ओके। छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन रज़ा ऑफिशियल, आप किस शहर से हैं, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है? ओके, हसन रज़ा ऑफिशियल भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आप किस सिटी से हैं? ठीक है जी, मैं बेसिकली साहिवाल से हूँ। साहिवाल मेरा होम टाउन है। और आपसे मुलाकात, जी मुलाकात क्यों नहीं हो सकती प्यारे भाई, बिल्कुल मुलाकात हो सकती है। आप मुझे अपनी सिटी का नाम मेंशन कर दें, ठीक है। मैं ज़्यादातर जो है निकलता रहता हूँ दूसरे शहरों में। आजकल भी मैं अब भी इस टाइम इस्लामाबाद में बैठा हूँ। तो आप मुझे अपनी सिटी मेंशन कर दीजिएगा, अगर मेरी आपकी सिटी में राउंड हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगा, आपसे मुलाकात को लोकेशन बताऊँगा। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, काज़मी ऑफिशियल, आपकी वजह से मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड मिल गया। जी काज़मी ऑफिशियल भाई, आपका सवाल आपकी ओर से मुझे, अच्छा प्यारे भाई काज़मी भाई, देखें अगर आपको मेरी वजह से मिला है, मैं तो इसमें नहीं जानता कि इसमें मैंने क्या अमल किया है जो आपको मेरी वजह से मिला है। लेकिन अगर आपको मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गया ना, तो आपने कोशिश करनी है, जो मेरी वीडियोज़ हैं जो आप देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो उन्हें मेरी बातों पे भी अमल करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जितने भी मेरे भाई हैं, काज़मी भाई, आपको भी मैं एक नसीहत करूँगा, सब भाइयों को जो वीडियो देख रहे हैं नसीहत करूँगा कि देखें, ये जो फ्रेंडशिप का रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही नाजुक होता है, ठीक है। बिल्कुल कच्चे के धागे की तरह होता है। इसको अगर आप इसको में लचक पैदा नहीं ना करोगे तो ये टूटेगा, ठीक है। आप इसको एक इधर से खींचे, दूसरा इधर से खींचे, तो रिज़ल्ट क्या होगा, वो टूट जाएगा। और इसको तोड़ने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये दुनिया होती है, ये लोग होते हैं आपके अराउंड अबाउट वाले जो होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपनी दोस्ती को पायदार रखना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो दुनिया के लिए एक मिसाली दोस्ती बने, तो आप लोगों में सबसे पहले अपने अंदर जो है ना, वो आप लोगों ने पेशेंस पैदा करना है, ठीक है। आप लोगों में सब्र और तहम्मुल होना चाहिए, बात को बर्दाश्त करने का आप में होना चाहिए हौसला, ठीक है। जब तक इंसान जो है वो बर्दाश्त नहीं ना करना सीखता, तब तक वो दुनिया के किसी भी मैदान में कहीं भी चला जाए वो कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। मेरे साथ बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं, इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में बयान करेंगे। बर्दाश्त जो चीज़ है, आपकी ये दोस्ती है ना, फ्रेंडशिप, देखें अब दो बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। सब चाहेंगे कि ये अलग हो जाएं, ठीक है, क्योंकि उनको हज़म नहीं होता, ये दुनिया जो है इनको कोई बात हज़म नहीं होती। ये कहते हैं कि हम इनको क्यों ना इनको अलग कर दें। जब लेकिन अगर आप किसी की बातों में आकर अलग हो जाते हो तो इससे जो नुकसान होता है वो आपका होता है, ठीक है, और किसी का भी नहीं होता। इसमें बाद में आपको बातें सुननी पड़ती हैं, जो आपका फेलो है, जो आपका दोस्त है, उसको बातें सुननी पड़ती हैं, बाद में आप लोग ज़लील होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने दोस्ती तोड़नी ही होती है लोगों ने, तो फिर दोस्ती करते क्यों हैं? ये 50-60 साल की ज़िंदगी है, ठीक है। दोस्त तो वो होना चाहिए ना जो आपका हाथ पकड़ के आपको जन्नत में ले जाए कि यार मैं भी जन्नत में जा रहा हूँ तो तू भी मेरे साथ चल। ये होती है दोस्ती, ठीक है। ये नहीं कि दुनिया में अपना टाइम पास किया और फिर निकाल दिया। और अगर किसी से आपने दोस्ती की हुई है ना, अगर अभी तक आपने इस बात को नहीं अपने माइंड में लिया तो अब ले लें। किसी से भी दोस्ती करने का जो बेहतरीन हल है ना, जो सबसे बेहतरीन मकसद है, वो ये है कि आप किसी से भी कोई मोहब्बत करो ना, किसी से भी मोहब्बत करो, दोस्ती करो, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करो, ठीक है। कि अल्लाह ताला की ये मखलूक है, ठीक है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इससे प्यार करता हूँ, इससे दोस्ती करता हूँ और इसके साथ मैं जन्नत तक चलना चाहूँगा, जन्नत में भी इसके साथ रहना पसंद करूँगा।
तो अल्लाह पाक ऐसे रिश्तों से बहुत खुश होता है, ठीक है, ताकि कल को जब आप, मरना तो हर इंसान है, ताकि कल को जब हम अल्लाह के सामने पेश हों तो हम, अल्लाह भी हमें अल्लाह से मुलाकात में भी हमको फ़ख्र हो, ठीक है, कि या अल्लाह हमने तेरी मखलूक के साथ, हमने तेरे फ़लाँ बंदे के साथ तेरी रज़ा के लिए मोहब्बत की और तेरी रज़ा के लिए हमने इस रिश्ते को निभाया, ठीक है, और अब मैं इधर जा रहा हूँ जन्नत में, तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी भेज, ठीक है। इस तरह की जो होते हैं ना, अगर देखें रिश्ता अगर सच पे होता है ना और खलूस पे होता है तो वो कभी नहीं टूटता, ठीक है। सबसे पहले एतबार होना चाहिए रिश्ते में, ठीक है, सबसे पहले आपको एतबार होना चाहिए। दूसरे जो है वो आपको एक दूसरे की बातों में कंप्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए, ठीक है। लोग बातें करते हैं, दफ़ा करें, लोग करते रहते हैं बातें, अपनी दोस्ती को तबाह ना करें, ठीक है। एक खूबसूरत रिश्ता कायम रखें और दुनिया के लिए अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक मिसाली जो दोस्ती है वो एक उसका आप छोड़ के जाएंगे। कल को अगर दुनिया आपको याद करती है तो याद करें कि वाकई ये थे इस दुनिया में और इनकी ये मिसाल कायम है। इस हद तक ये दूसरे से प्यार करते थे, इस हद तक ये दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ और इस तरह के थे, ठीक है। तो लिहाजा लोग बुरे लोगों, हाँ, और दूसरी बात, बुरे लोगों से बचे, ठीक है, क्योंकि आजकल टाइम पास दोस्त भी होते हैं, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती करनी है, जिससे भी करनी है, ठीक है, उससे सच्चे दिल से करनी है, उसका उस पर यकीन करना सीखना है, कंप्रोमाइज़ करना सीखना है, लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखना है और बुरे लोगों से बचना है, ठीक है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक फरमाए। इंशाल्लाह फिर कभी न्यू मौज़ू के साथ हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह।